उसके अलावा इंडिया और ब्राज़ील जो हैं आपस में बहुत नज़दीकी देश हैं, दोनों स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स हैं 2006 से। और एज अ मैटर ऑफ फैक्ट जो भारत की पहली दूतावास यहाँ खुला था लैटिन अमेरिका में वो ब्राज़ील में था 1948 में। और प्रधानमंत्री का फोकस हमेशा की तरह, जैसे मैंने बताया, ब्रिक्स का जो इंसेप्शन है, जब शुरू हुआ था तो उसका जो कोर था वो था ग्लोबल गवर्नेंस रिफॉर्म का, और उसी मुद्दे पर ही हम लोग लेकर के आगे चल रहे हैं, क्योंकि ये मुद्दा एकदम कॉमन है सभी कंट्रीज के बारे में। हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए एम्बेसडर दिनेश भाटिया मौजूद हैं। सर, भारत एक्सप्रेस से बात करने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। सबसे पहला सवाल, 17th ब्रिक्स समिट का सिग्निफिकेंस क्या है इस बार? ब्रिक्स समिट का सिग्निफिकेंस हमेशा जो फोकस है वो हमेशा रहा है ग्लोबल गवर्नेंस रिफॉर्म पर और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन रिफॉर्म पर, और वो एक मेन मुद्दा है। उसके अलावा ब्राज़ील की अध्यक्षता में जो सम्मेलन होने जा रहा है उसमें ब्राज़ील ने अपनी तरफ से जो एजेंडा ऐड किया है उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डिजिटल कोऑपरेशन, ग्लोबल हेल्थ कोऑपरेशन, क्लाइमेट चेंज जो बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है पूरे विश्व के लिए और खासतौर ब्राज़ील के लिए, क्योंकि इस साल वो कॉप की भी अध्यक्षता कर रहे हैं और नवंबर में कॉप 30 होने वाला है। तो उसके चलते हुए जो है ये सभी मुद्दे बड़े इंपॉर्टेंट हैं और इन सब पर प्रधानमंत्री और सभी राज्याध्यक्ष चर्चा करेंगे। साथ ही साथ इस बार प्राइम मिनिस्टर का खास फोकस किस पे रहेगा? अगर हम बात करते हैं ब्रिक्स की तो कई नई कंट्रीज भी इस बार उसमें शामिल रहेंगी, तो किस तरीके की कोऑपरेशन हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं नई कंट्रीज के साथ, ब्रिक्स के अदर मेंबर्स के साथ ही साथ इस बार पीएम का फोकस मेजरली किस पर है? देखिए, ये पहली ब्रिक्स समिट है जिसमें जो पार्टनर कंट्रीज हैं वो इसमें पार्टिसिपेट करेंगी। पिछली बार जो ब्रिक्स समिट हुई उसमें जो नई कंट्रीज ऐड की गई थी, नए मेंबर्स जो थे वो उन्होंने पार्टिसिपेट किया था। इसके अलावा ब्राज़ील ने कुछ और देशों को भी एज अ गेस्ट बुलाया हुआ है और प्रधानमंत्री का फोकस हमेशा की तरह, जैसे मैंने बताया, ब्रिक्स का जो इंसेप्शन है, जब शुरू हुआ था तो उसका जो कोर था वो था ग्लोबल गवर्नेंस रिफॉर्म का, और उसी मुद्दे पर ही हम लोग लेकर के आगे चल रहे हैं, क्योंकि ये मुद्दा एकदम कॉमन है सभी कंट्रीज के बारे में और मुझे लगता है ये मुद्दा भी इम्पोर्टेंट रहेगा। सर, मेरा आखिरी सवाल, क्योंकि आपने ग्लोबल साउथ की बात की यहाँ पर, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी घाना थे, उसके बाद ट्रिनिडाड टोबैगो थे, उन्होंने साफ क्योंकि वॉइस ऑफ साउथ को प्रायोरिटी, ग्लोबल साउथ को प्रायोरिटी देने की बात की, तो इस बार अगर हम बात करते हैं 17वें ब्रिक्स सम्मेलन की, तो किस तरीके से स्ट्रेंथन होगा ब्राजील और इंडिया का या कहें भारत का रिश्ता? देखिए, ब्रिक्स एक प्लेटफॉर्म है जो महत्वपूर्ण है हमारे लिए, जिसमें बहुत सारी कंट्रीज हैं। उसके अलावा इंडिया और ब्राज़ील जो हैं आपस में बहुत नज़दीकी देश हैं, दोनों स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स हैं 2006 से। और एज अ मैटर ऑफ फैक्ट जो भारत की पहली दूतावास यहाँ खुला था लैटिन अमेरिका में वो ब्राज़ील में था 1948 में। तो और ब्राज़ील के साथ हमारा ग्लोबल साउथ के रहते हुए इब्सा, ब्रिक्स, G20 ऐसे कई प्लेटफॉर्म है जिसमें हमारा कोऑपरेशन रहता है। उसके अलावा बायलैटरली हमारा ब्राज़ील के साथ में बहुत नज़दीकी रिश्ता है और इस बार 57 साल के बाद में प्रधानमंत्री स्टेट विजिट करेंगे ब्राज़ीलिया में। ब्रिक्स समिट खत्म होने के बाद में ब्राज़ीलिया जाएंगे और वहाँ स्टेट विजिट होगा, जो अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। थैंक यू सो मच सर। तो ये थे एम्बेसडर दिनेश भाटिया, वीडियो जर्नलिस्ट रमेश के साथ महिमा कटारिया, भारत एक्सप्रेस।